तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग देखो मजाक मजाक में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 भी हमने खत्म कर दिया। अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम सेट। ये हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस ये है। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, टू ड्रॉ ग्राफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, फाइंड y इफ x इक्वल टू 1 गिवन है। मतलब हमें एक ग्राफ ड्रॉ करने को बोल नहीं रहा है, हमें अगर ड्रॉ करना है तो यहां पर दिया है इक्वेशन और यहां पर हमें x का वैल्यू दिया है, तो हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड? सिंपली कुछ करना नहीं है, x का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो अगर हम लोग यहां पर x का वैल्यू पुट करें तो 4 इंटू 1 प्लस 5 y इक्वल टू 19 बराबर है। हमने क्या किया, इस वाले इक्वेशन में हमने x का वैल्यू पुट कर दिया, तो 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस 5y इक्वल टू 19 हो गया। तो 5y इक्वल टू 19 माइनस 4, ये 4 वहां पर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो गया यहां पर 15। तो 5y इक्वल टू हो गया 15। तो y इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 5। तो आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 3। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो आंसर कौन सा रहेगा? बी वाला। क्लियर है? तो होप सो ये तो क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y dx एंड dy दिया है और d दिया है, तो बोला है x का वैल्यू कितना होगा। ऑफ कोर्स ये क्रैमर रूल हो गया। यहाँ पे dx एंड dy दिया है और d भी दिया है, तो हमें x निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है dx अपॉन d, बराबर है। यहाँ पर dx कितना दिया है 49 और d कितना दिया है 7, 7 1 जा 7, 7 7 7 जा 49। तो आंसर कितना आएगा? +7 आंसर आएगा, बिकॉज dx भी यहाँ पे प्लस में है और d भी यहाँ पर प्लस में है, और हमें y नहीं निकालना, तो हमें हमारे पास ये dy का कुछ काम नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, रूल मालूम होना चाहिए। ये क्रॉस कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 कर देंगे। क्या करेंगे? 5 इंटू 4, तो 5 इंटू -4 गिवन है, और यहाँ पे आ जाएगा, ये फॉर्मूले का माइनस है, फिर 3 इंटू ब्रैकेट में -7। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 4 जा 20, -20 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 3 जा 21। तो आंसर कितना आएगा? +1। कितना आएगा? +1। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब अगर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 2y माइनस 4 बाय डिटरमिनेंट मेथड फाइंड d। क्या बोला है कि अगर हम लोग इस और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो बताओ d का वैल्यू कितना होगा। तो d का वैल्यू कितना होगा? d के वैल्यू के लिए हम लोग पहले लिखेंगे इक्वेशन। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 3, और यहाँ पर 3x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4, बिकॉज ये माइनस में 4 है तो यहाँ पे जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। d निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो इसका 1, फिर 3, फिर 1, फिर -2। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1 इंटू ब्रैकेट में -2, फिर फॉर्मूले का माइनस, 3 इंटू 1, तो 1 इंटू -2 तो -2 हो जाएगा, -3, तो आंसर आ गया -5। तो -5 ये हमारा आंसर है। यहां तक तो पूरा हमें क्लियर हो गया होगा, यहां तक कुछ डाउट नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी गिवन है और mx प्लस एन वाई इक्वल टू डी गिवन है। an इक्वल टू an क्या है? ये इक्वल टू नहीं है bm के। तो हमें बोला है कि बताओ कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा। पहले समझो कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, अभी मैं बोलूंगा एक ही इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक ये भी हो सकता है। एक ही इक्वेशन के सॉल्यूशंस
नहीं हो सकते, ये भी हो सकता है। एक इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, ये भी हो सकता है। मतलब सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, या एक होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल के लिए यहां पर देखो, यहां पर ax प्लस बी वाई इक्वल टू 10 दिया है। अभी यहां पर देखो, यहां पर x का वैल्यू 2 हो सकता है, तो y का 8 हो जाएगा, 2 एंड 8 10 हुआ। x का यहां पर 5 हो सकता है, y का भी 5 हो जाएगा। ऐसे आप अनकाउंटेबल नंबर्स यहां बना सकते हो, बराबर है। तो यहां पर जो ये इक्वेशन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर 2x इक्वल टू रख दिया मैंने 14, तो यहां पर x का सिर्फ तो सिर्फ क्या होगा सॉल्यूशन, x का सिर्फ 7 होगा। मतलब यहां पर सिर्फ एक सॉल्यूशन है बस, और इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अंडरस्टूड? तो मतलब आप समझ क्या रहे हो कि यहां पर एक ही इक्वेशन के सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, या सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, या एक सॉल्यूशन होगा। समझा? तो वही बोला है कि अगर ऐसा कंडीशन गिवन है, तो उस केस में हमें बताओ कि क्या इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ओनली वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशंस। इसका कंडीशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमको इक्वेशन गिवन है, यहां पर एग्जांपल के लिए हमको दिया है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और हमको दिया है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये हमको गिवन है। इस केस में अगर अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये केस आता है कि a1 अपॉन a2 का जो रेशियो रहेगा वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में सॉल्यूशन होगा यूनिक, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा बस। मतलब वो लाइन क्या करेगी, लाइन एक दूसरे को ऐसा इंटरसेक्ट करेगी, बराबर है। ऐसे हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था कि लाइन एक दूसरे को जहां कट करती है, और जहां कट करती है वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। दूसरा केस में अगर यहां पे ऐसा हो गया कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन लेकिन क्या हो रहा है, वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। इस केस में लाइन होती है पैरेलल, मतलब एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है। क्या दोनों लाइन कहीं मिलने वाली है, क्या नहीं मिलने वाली है। और जहां लाइन दोनों नहीं मिलेगी, मतलब क्या हुआ, वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद अगर तीनों रेशियो इक्वल है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अगर ऐसा केस है, तो वहां पर क्या होगा, लाइन सेम हो गया और इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। मतलब ये देख लो, ऐसे केस बनेगा। इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, है ना, एक्स वाई के वैल्यू बहुत सारे होंगे, ऐसा केस आता है। अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि सर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल टू c1 अपॉन c2 कर दें तो क्या होगा। तो इस केस में वही रहेगा वन सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? तो यहां पर जो हमें कंडीशन दिया है ए एन और बी एम, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें ए एन इक्वल टू जो बी एम दिया है सॉल्व करें, तो क्या हो जाएगा, ये एन यहां पे जाएगा, बी यहां पे आ जाएगा, तो ए अपॉन बी हो गया, सॉरी यहां पे एम ला देते हैं, तो यहां पे हो जाएगा, तो यहां पर ए अपॉन एम और हो जाएगा बी अपॉन एन। यहां पे क्या है, नॉट इक्वल टू है। जब नॉट इक्वल टू रहेगा तो क्या सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। तो ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, ये तुम्हारा फर्स्ट वाला क्या रहेगा, आंसर रहेगा, है ना। तो हमने जो यहां पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अंडरस्टूड? अभी हम देखेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या रहेगा। तो यहां पे हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखो, अभी हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। सॉरी, यहां पर इक्वेशन दिया है 2x माइनस 6y इक्वल टू 3, और उस केस में बोला है कि अगर x का वैल्यू यहां पर -5 गिवन है तो y कितना होगा। तो यहां पर सिंपली क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -5, है ना, तो हो जाएगा 2 इंटू -5 -6y इक्वल टू 3, तो हो जाएगा -10 -6y इक्वल टू 3, तो -6y इक्वल टू +10, तो y इक्वल टू हो जाएगा -10 अपॉन 6। तो कट करेंगे इसको अगर हम लोग, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आंसर आएगा -5 3, -5 अपॉन 3 तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अगर हम लोग 5 पुट करते हैं तो
अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो नीचे लिखेंगे हम लोग पुट x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0 नहीं है यहां पर, तो y इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो 2x माइनस 6y इक्वल टू 3। तो यहां पर हमने y का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो 2x माइनस 6 इंटू 0 इक्वल टू 3, तो 6 0 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, सो x का वैल्यू आएगा 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5, 3 क्या हो जाएगा 2। तो जहाँ पे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट ये बनेंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर क्या -5 कॉमा -5/3, और यहाँ पर हो जाएगा 3/2 कॉमा 0। होप सो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्राफिकल मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा, लेकिन एक हिंट देता हूं कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बड़े आसान हैं, है ना। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए मैं सॉल्व करके दिखा नहीं सकता आपको। सिंपली ग्राफिकल मेथड का एक पूरे डिटेलिंग में वीडियो है कि ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है। पहला स्टेप टेबल ड्रॉ करना होता है, दूसरा स्टेप प्लॉटिंग करना होता है। ये सारे क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व किए हुए हैं, तो जाकर वो वीडियो देख लो। सिंपली यहाँ पर जो सिंपल सा केस है, जैसे एग्जांपल के लिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 5x माइनस 6y इक्वल टू -30 कर देंगे। फिर ये हो जाएगा 5x प्लस 4y इक्वल टू -20 है तो हो जाएगा +20। ये करने के बाद फिर क्या क्या ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग ग्राफ में सॉल्व करेंगे, है ना। आसान है, कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। नहीं आएगा तो मुझे करो मैसेज, मैं इसको सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। देखो हमने ने इसको देखा था, तो अगर हम देखेंगे इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2, तो 4 इंटू 7, 4 7 जा 28, 28 6 हो जाएगा 22। इसकी बात करें हम लोग तो 5 इंटू 1, फिर माइनस ब्रैकेट में -2 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा +2 इंटू -3 हो जाएगा 5 -6 हो जाएगा -1। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस ब्रैकेट में -1 इंटू 1। देखो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12, माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, और फिर 1 इंटू 1, तो कितना आ गया 13। कुछ समझ में आ रहा है? ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है ना। तो होप सो ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।